बीजेपी के ही पूर्व विधायक और नेता सुरेश राठौर और उनकी पत्नी उर्मिला सनावर के बीच बातचीत और उनके जो वीडियोस आए हैं उसमें सीधे तौर पर दुष्यंत गौतम का नाम लिया जा रहा है, तब उस मामले पर पर्दा डालने की कैसे कोशिश हो रही है यह साफ दिखाई पड़ रहा है। दूसरी ओर दुष्यंत गौतम ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है और उन्होंने कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और तमाम उन लोगों के खिलाफ जाकर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है, मानहानि का केस दर्ज कराया है, जो लोग लगातार इस बात को उठा रहे हैं, इस मामले को उठा रहे हैं। उसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी शामिल है, आलोक शर्मा प्रवक्ता है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनका नाम भी शामिल है और कई लोग, कुल 11 लोगों को उन्होंने नामजद किया है, उनमें संगठन भी है और नाम भी है। यानी अब इस मामले को, अच्छा दूसरे सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर लोग उनके साथ दिखाई पड़ रहे हैं। कितनी हैरानी की बात है कि एक लड़की को मार दिया जाता है, गलत काम का दबाव उस पर बनाया जाता है बड़े नेताओं की ओर से, और उसके बाद उसको न्याय किस तरीके से दिया जा रहा है। इस बीच जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी साहब हैं वो कह रहे हैं कि हम अंकिता भंडारी के माता पिता से हम मिलेंगे, उनके परिजनों से मिलेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। न्याय दिलाने की जो मांग हो रही है, जब साफ तौर पर नाम किसी का आ रहा है, आपकी पार्टी के नेता का, बड़े नेता का नाम आ रहा है, आप उसको क्या फिर न्याय दिलाएंगे? उसको आप क्लीन चिट दे रहे हैं, आपकी एसआईटी भी क्लीन चिट दे रही है और उसी के आधार पर आप भी उसको क्लीन चिट दे रहे हैं। दूसरी बात, जिन लोगों ने इस मामले को, यानी इस मामले में बड़े व्यक्ति के नाम होने की बात का, उस बड़े व्यक्ति के नाम का खुलासा कर दिया, उन्हें अपनी जान बचानी पड़ रही है। कई केस सुरेश राठौर के खिलाफ इन्होंने दायर किया है मुकदमा मानहानि का, दुष्यंत गौतम ने, उसमें सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर का नाम भी है। दूसरी ओर उनके खिलाफ और एफआईआर दर्ज हुई हैं, पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि किसी तरह की गिरफ्तारी नहीं होगी सुरेश राठौर की जब तक इसकी जांच नहीं होती है, यानी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। तो आप एफआईआर दर्ज हुई है लेकिन गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, तो एक बड़ा संदेश और बड़ा झटका उत्तराखंड हाई कोर्ट से जरूर मिला है सरकार को, एसआईटी को, जो भले ही क्लीन चिट दे रही हो लेकिन मामला इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं है। और खास तौर पर जिस उर्मिला सनावर ने इस मामले को सब तूल दिया है, जिन्होंने तथ्य दिए हैं, प्रमाण दिए हैं, यानी उन्होंने वीडियो बनाकर इनका नाम लिया है, वो अब करीब 9 दिनों तक वो बाहर रहीं और खुद उन्होंने कहा कि मैं छिपी हुई थी, डरी हुई थी, और अब वो बाहर निकल कर आई हैं। फिर उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि अब मैं उत्तराखंड में एसआईटी के सामने बयान दूंगी, मुझसे बयान लिया जाए और मैं सारी बातें उनको फिर से बताऊंगी।